बात आती है हिंदी व्याकरण में। आपने जबरदस्त तरीके से संधियों को पढ़ा होगा, लेकिन आने वाले आपके एग्जाम में हिंदी संधि का डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि महर्षि और देवर्षि में कौन सी संधि होगी, तो इसमें बहुत सारे बच्चे संधि विच्छेद तो कर लेंगे लेकिन संधि नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। तो हम यही बताने वाले हैं कि स्वर संधियों के सारे पार्ट अच्छे तरीके से हमें निचोड़ तरीके से पढ़ना है और एक एक नोट्स को मेंटेन बनाना है। ठीक है ना, मेंटेन करना है। तो एक कॉपी ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा और अपने सुनहरे कलम से अपनी क्रांति को लिख दीजिएगा। और नीचे आपको प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम दूसरे पार्ट में हम देख लेंगे व्यंजन संधि को और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगा लेंगे। फिलहाल अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, आज संधि को देख लेते हैं। पहले हम संधि को 3 तरीके से आपको परिभाषा बताते हैं, जो कई बार एग्जाम में परिभाषाओं से क्वेश्चन आता है। देखो, एक संधि की परिभाषा और समास की परिभाषा लगभग बराबर है, लेकिन अंतर अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का है। बोलो कैसे? तो फिलहाल अगर हम संधि की बात करें तो याद रखिएगा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। याद रहे, संधि क्या मानती है? संधि केवल वर्ण मानती है, जबकि समास क्या कहता है? जब 2 शब्द मिलते हैं तब समास होता है। जब संधि क्या बोलती है? जब 2 वर्ण मिलते हैं तब संधि होती है। फर्क है ना जमीन आसमान का। वर्ण अलग है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। मेरी बात समझ रहे ना? तो मेरी बात ध्यान रखना कि संधि 2 वर्णों से मिलकर बनती है, यानी 2 वर्ण होते हैं, और समास 2 शब्द से मिलकर बनता है। फर्क है, दोनों में फर्क है ना, डिफरेंस है। तो बिल्कुल यही बताने के लिए हमने इस स्लाइड को लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वाकई में एक सरकारी सीट चाहिए। हर बहन हर भाई को सल्यूट करता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप में जबरदस्त ज्ञान होगा। कभी भी अपने आप को कमतर मत आंकना, ठीक है ना। दूसरे से कभी कंपेयर मत करना। जो भी है आप सबसे श्रेष्ठ जाती है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी रख दी जाए। कहता है ये किसने कहा था, यानी किसके अनुसार 2 निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो क्या कोई फर्क पड़ा? क्या कोई फर्क पड़ा? वर्ण को अक्षर कह सकते हैं। कितने अक्षर हैं? 2 या 2 से अधिक अक्षर हैं। जब 2 निर्दिष्ट अक्षर आसपास आने का कारण मतलब है कि भैया मिलाप होगा और उनसे उत्पन्न होगा जो विकार, वही है संधि। तो कुल मिलाकर जो निचोड़ निकल रहा है यहां पर, संधि क्या है? 2 वर्णों से, 2 अक्षरों से मिलकर बना है। यह कामता प्रसाद गुरु ने कहा है ऐसा। अब बात यह आती है कि संधि जो है, जो शब्द है ये संधि, ये आया कहां से है? ये जो संधि शब्द दिख रहा है आपको, ये आया कहां से? अच्छा, संधि का भी संधि होता है, संधि विच्छेद होता है। बोले सर कैसे? मैंने कहा संधि को जब ब्रेक करेंगे तो निकलेगा सम धन धी। शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब क्लियर हुआ होगा? पूरी तरीके से जमीनी स्तर से उखाड़ दिया इस पॉइंट को, यानी रटना नहीं है। संधि बराबर समधंधी, इसका मतलब है मेल या जोड़। किसका मेल? 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल। जब निकटवर्ती वर्ण मिलेंगे या अक्षर मिलेंगे, उनसे उत्पन्न जो विकार होगा या परिवर्तन होगा, संधि कहलाएगा। कोई भूल जाए तो चुनौती देता हूं, कोई नहीं भूल सकता। जी हां, जैसे अगर बात करें उदाहरण के लिए, समधन तोष बराबर संतोष, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, भानुधन उदय बराबर भानुदय। अभी केवल जान लो, अब मैं डिटेल में पढ़ूंगा इनको, जिससे एक एक बच्चा आधन ई, आधन आ, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। उन चीजों को भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हमने अभी आपसे बोला है कि जो संधियां होती हैं वो किस तरीके से, क्या उनका अर्थ होता है, क्या चीजें हैं। अब बात आती है स्वर संधि। अगर देखा जाए संधि कितने प्रकार की हैं, अगर क्वेश्चन में यहां पर लिख लेना है, एक पॉइंट और यहां पर छूट गया है, लिख लेना है संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको याद रखना है संधि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। बोले कौन कौन सी? एक होती है क्या? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट लिख लेने हैं। इन्हीं में हम स्वर संधि को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्वर संधि क्या है?
इन स्वर संधियों से इतने क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं, पूरा ट्रिक से बताएंगे, एग्जाम हॉल में 1 नैनो सेकंड में आप पहचान लोगे। बोले कैसे? सुनिए, पहले स्वर संधि को जान लेते हैं। अभी तक मैंने यह जाना था कि संधि क्या है, तो आपने कहा दो निकटवर्ती वर्णों के मिलाप से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। सम धन धी बराबर संधि। अब बात आती है स्वर संधि क्या है। अभी तो केवल संधि देखा था, अब बात आती है ये स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि भैया है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन यह पूछा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। गाइस, जब संधि कितने प्रकार की होती है तो आंसर जाएगा 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। जब क्वेश्चन आए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो आंसर जाएगा 5। ये याद रखना, दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यह बात याद रखना, उतना ही फर्क है जितना बाप और बेटे में फर्क है, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हैं, केवल संधि के 3 भेद हैं। क्लियर है? जी हां। अब वो 5 भेद हैं वो मुझे पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? स्वर संधि के अगर 5 भेद हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो जरा जान लीजिएगा। एक है आपका दीर्घ संधि, उसके बाद है गुण संधि, उसके बाद है वृद्धि संधि, उसके बाद है यड़ संधि और उसके बाद है अयादि संधि। उम्मीद करते हैं यह 5 प्रकार की संधि भूलेंगे नहीं। अब बात आती है इनको पहचाने कैसे। पहचानने की ऐसी ट्रिक है, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पहले यह वीडियो राष्ट्र हित में बना चुका था, यानी आपके 2 साल पहले। अब मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से उसको पसंद किया गया वीडियो को, क्योंकि उसमें ऐसी ट्रिक लगी थी कि दीर्घ संधि को देखते ही पहचान जाओ, गुण संधि को देखते ही पहचान जाओ। और कैसे पहचानता था बच्चा? एग्जाम हॉल में केवल मात्रा को देखकर पहचान जाता था। वही आज मैं बताने वाला हूं। अगर आपको परेशानी होती है, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महर्षि में कौन सी संधि है, बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया था और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं था। आज नहीं भूलेंगे आप। यानी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? यानी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। अब बात आती है कि इस दीर्घ संधि को किस तरीके से पढ़ा जाए, तो अपने कलम से लिख लीजिएगा कि दीर्घ संधि क्या है, किस तरीके से एग्जाम हॉल में हम इनको पहचाने। तो सबसे पहले इसका रूट वर्ड देखिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है दोस्तों। तो सबसे पहले रूट वर्ड को पहचानो। रूट वर्ड क्या है? दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है। दीर्घ संधि क्या कहती है कि 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहा है 2 दीर्घ स्वर मिलकर, ऐसा कहा है 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ बन जाए। अगर जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ बन जाए तो दीर्घ संधि कहलाती है। बोले कैसे? यदि आ और आ, ई और ई, ऊ और ऊ के बाद बेही लघु, यानी आ के बाद आ जाए, बड़ा आ के बाद आ जाए बड़ा ही, ई के बाद बड़ी ई आ जाए या छोटी ई आ जाए, बड़ी ई के बाद बड़ी ई। मतलब कहने का है कि ये जितने अक्षर दिख रहे हैं इनके बाद यही चीजें रिपीट हो जाए तो समझ लो ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ संधि बन जाते हैं। आ, ई, ऊ बड़े हो जाते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात कर देता हूं कि अन्ना भाव में कौन सी संधि है, यही तो पूछता है एग्जाम में, अन्ना भाव में कौन सी संधि है। तो आप जब तोड़ोगे, इनको ब्रेक करोगे, तो आंसर ये आएगा कि अन्न धन आभाव बराबर अन्ना भाव। लेकिन ये बना किससे है? मैंने कहा निकटवर्ती समान 2 स्वर, समान 2 स्वर होते हैं तो इनसे मिलकर जब एक दीर्घ बन जाता है तो ये अन्ना भाव यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर आ धन आ बराबर आ बड़ा हो जाए, दीर्घ हो जाए, तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। और ट्रिक क्या है, साथ में ट्रिक भी बता दे, तो ट्रिक का स्टार लगाकर लिख लो।
जब किसी शब्द को एग्जाम में पूछा जाए कि ये बताओ कि भोजनालय में कौन सी संधि है, अन्नाभाव में कौन सी संधि है, ये तो मैं आपको नियम बता दिया, तो आप देखते ही देखते 1 नैनो सेकंड में अगर आंसर लगाना चाहते हो तो याद रखना, बीच वाला अक्षर अगर बड़ा है, ये बीच वाला अक्षर में अगर बड़ा डंडा लगा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, तो याद रखना है दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा है। और अगर बड़ा आ का डंडा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, तो समझ लेना बीच वाले अक्षर में समझ लेना, आंख बंद करके दीर्घ लगा देना, क्योंकि दीर्घ माने बड़ा और बड़ा ही होना चाहिए। जैसे आपको दिखा भी देते हैं, जैसे भोजनालय में आ धन आ बराबर आ हुआ है, यानी दीर्घ हो गया है। भोजन धन आलय बराबर भोजनालय, संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। आगे बात करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको ई वाला और ऊ वाला एक पार्ट और दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है गिरीश में कौन सी संधि है, तो मैंने कहा बीच वाले अक्षर को देखो, और अगर बड़ी मात्रा है, चाहे वो बड़ी मात्रा आ की हो, चाहे वो बड़ी मात्रा ई की हो, चाहे वो बड़ी मात्रा ऊ की हो, बीच वाले अक्षर में अगर मात्रा बड़ी है तो संधि क्या होगी, दीर्घ होगी। ये ट्रिक है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की, लिख लेना, भूलना मत। अब जैसे अगर बात करें रूल की, तो गिरीश में अगर देखा जाए छोटी ई बराबर बड़ी ई बराबर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी समान स्वर जब मिलते हैं तो वो दीर्घ संधि होती है, यानी गिरीश हो जाएगा। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे गिरीन्द्र है, तो जैसे गिरीन्द्र है वैसे ही गिरीश में जो ट्रिक लगी है वही लगा लो आप। गिरीन्द्र में क्या है, इसमें भी बड़ी मात्रा है, इसमें भी बड़ी मात्रा है। महेंद्र में क्या है, इसमें भी बड़ी मात्रा है। बीच वाले अक्षर में अगर बड़ी मात्रा है, बड़ा माने दीर्घ, बड़ी माने दीर्घ, कुछ भी कह सकते हो, तो दीर्घ संधि होगी। क्लियर है। एक और ले लेते हैं भाई, ऊ वाला भी ले लेंगे। रजनीश की बात करें, रजनीश में भी अगर आप देख रहे हो मात्रा है ना, रजनीश की बात करो तो आप यहां से देख सकते हो ई धन ई बराबर ई, यानी कुल मिलाकर एक समान स्वर है। समान स्वर जब मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है, कोई डाउट नहीं, एनी डाउट नो डाउट। चलो अगर समझ में नहीं आया, बड़ा आ का समझा दिया, बड़ी ई की समझा दिया, अब आप कहो सर ऊ का भी समझा दो, तो लो भैया, यानी अगर बीच वाले अक्षर में ऊ आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो समझ लेना वो संधि भी क्या होगा, बड़ा का मतलब दीर्घ, इतना याद रखना है, बड़ा का मतलब दीर्घ है। अगर ऊ धन ऊ समान स्वर है और समान स्वर है एक दीर्घ स्वर बन जाता है, तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा, वह दीर्घ संधि हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। कुल मिलाकर ये सारे हमने जो उदाहरण दिए हैं वो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, यानी जब दो समान स्वर मिलते हैं आपस में तो दीर्घ संधि होते हैं। मेरी बात समझे, कोई डाउट। दोनों तरीके से हमने क्या रूल बताया है, जहां चाहे आप एग्जाम हॉल में नियम लगा लो, दो समान स्वर मिल जाएं और दीर्घ स्वर बन जाता है तो दीर्घ संधि होगा, और दूसरी वाली ट्रिक हमारी लगा लो, बीच वाले अक्षर में अगर बड़ा आ का डंडा है, बड़ी ई की मात्रा है या बड़ा ऊ का मात्रा है, तो वहां पर दीर्घ संधि लगा सकते हो। अब बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गुण संधि। काफी बार यहीं से क्वेश्चन आता है। गुण संधि से जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि महर्षि में कौन सी संधि है। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर रूल बता देता हूं। गुण संधि का जो रूल है वो क्या है, यदि आ या और बड़ा आ के बाद ई या और ई, ऊ या और बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं। यानी कहीं अगर आपको अर मिल जाए, कहीं भी अगर आपको संधि विच्छेद में अर मिल जाए तो वो पक्का गुण संधि होगा। कहीं आपको अगर री मिल जाए तो वो पक्का गुण संधि होगा। यहीं से क्वेश्चन हमेशा बनता है और आगे भी एग्जाम में आएगा, कई बार बनता है। अभी तक तो जितने एग्जाम हुए हैं यहीं से क्वेश्चन बना है। आप देख लो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सुनिएगा किस तरीके से, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, अपनी वाली ट्रिक भी बता दूंगा। गुण संधि है ना, गुण संधि ये कहता है कि समान स्वर ना हो, ठीक है ना। जैसे आ धन आ आता था, समान थे, लेकिन यहां पर असमान है। आ धन ई बराबर ए बन जाए तो देवेंद्र हो जाता है। जब ए बनेगा तो देवेंद्र में ए की मात्रा आ जाएगी। आ धन ई बराबर ए बन जाएगा तो गणेश हो जाएगा, क्योंकि मात्रा क्या है, ए की आ जाएगी। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जब गुण संधि, मैंने आपसे दीर्घ वाला ट्रिक बहुत अच्छे से बता दिया। गुण संधि में
अगर मात्रा एक ही है, देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि ग्रीस में संधि बीच वाले अक्षर में बड़ी मात्रा होने के कारण बड़ा का मतलब होता है दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो गई। और गिरीश की जगह अगर महेश ले लेता हूं मैं, महेश में क्या है, बड़े बीच ही वाले अक्षर को देखना है, हर संधि में बीच वाले अक्षर को देखना है। बीच वाले अक्षर में अगर ए की मात्रा है, यानी डंडे के ऊपर ए है, यानी कोई भी अक्षर हो दुनिया का, उसमें अगर ऊपर एक मात्रा है तो समझ लो ये गुण संधि होगी। कोई भी ले लेना, जैसे जैसे देवेंद्र एक मात्रा, जैसे गणेश एक मात्रा, जैसे रमेश एक मात्रा, जैसे मुनेश एक मात्रा, जैसे महेश एक मात्रा, जैसे राकेश एक मात्रा। मेरी बात समझे ना, डंडे के इस डंडे के ऊपर अगर एक मात्रा है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, तो समझ लेना गुण संधि होगा। यह धुआंधार ट्रिक लगा लेना, गलत नहीं होगा। चलो आगे बात कर लेते हैं गुण में। जहां से क्वेश्चन बनता है यही 3 से क्वेश्चन बनेगा। 3 से क्वेश्चन क्या बनेगा, जब भी गंगोर्मी आ जाए, जब भी यह तुमको ऋषि दिख जाए, तो तुरंत आप महर्षि, चाहे गंगोर्मी चाहे देवर्षि, कुछ भी आपको मिल जाए, तुरंत गुण संधि मार देना। अगर आपको री मिल जाए, मेरी बात समझ रहे ना, क्योंकि ये सभी अर निकालते हैं, अर निकालते हैं, और अर वाले सभी वर्ण हमेशा गुण संधि होते हैं। ये बात दिमाग में फीड कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं सर आंसर की आप मिलाओ और आपको सर जी गलत हो गया गलती से, फिर मैं आपको यहीं से स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि मैंने तो पढ़ाया था। चलिए अब बात आती है तीसरे फैक्ट पर, वृद्धि संधि। जब आ या बड़ा आ, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आता है और इनके मेल से बड़ा ए बन जाए, यदि ओ बन जाए, यदि औ बन जाए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप परेशान ना हो, अभी तो केवल रूल बता रहा हूं, तो समझ लो यह क्या हो जाता है, बड़ा औ हो जाता है। इतना सिंपल है वृद्धि संधि। आप कहोगे सर दीर्घ गुण वृद्धि कुछ है ही नहीं। बोले सर कैसे, मैंने कहा उदाहरण देखो, ट्रिक लिखते जाना, केवल केवल ट्रिक लिखते जाना, पहचानने की ट्रिक लगा लो और आगे स्टार लगा लो और पहचानने की ट्रिक लिख लो, 2-3 उदाहरण लिख लो। वृद्धि संधि को पहचानने, अभी मैंने ऊपर क्या बताया, मैंने कहा गुण संधि में आंख बंद करके ये देखो कि डंडे के ऊपर बीच वाले अक्षर में एक मात्रा है तो आप लगा दो, राकेश है तो एक मात्रा है तो आप क्या लगा दो, लगा दो, कोई दिक्कत। अब कह रहा है गुण में चलो एक मात्रा थी डंडे के ऊपर तो ये गुण हो गया, लेकिन वृद्धि जैसे ही आई तो वृद्धि का मतलब है एक मात्रा और बढ़ा दे। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। बीच वाले अक्षर में एक मात्रा और बढ़ा दी तो ये हो गई भैया वृद्धि। क्लियर। यानी कुल मिलाकर कह रहा हूं मैं कि अगर बीच वाले अक्षर में, अगर बीच वाले अक्षर में आपका 2 मात्राएं हैं तो फिर क्या होगा, आपका 2 मात्राएं हैं तो समझ लो दुनिया की हर संधि क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। क्लियर है। बोले कैसे, मैंने कहा एक, मैंने कहा परमेश्वर, मैंने कहा सदैव, इनके बीच अक्षर में देखो बड़े ए के यानी 2 मात्राएं हैं, डंडे की बात कर रही हैं। चाहे वो औ की दोनों मात्राएं हों, चाहे वो क्या ए की दोनों मात्राएं हों, ये फर्क नहीं पड़ता। मात्रा डंडे के ऊपर अगर एक होगी तो वो गुण होगी, जैसे राकेश, और मात्रा अगर डंडे के ऊपर 2 होगी तो वो वृद्धि होगी, जैसे सदैव, परमेश्वर, एक। क्लियर है। यानी नीचे वाले को गोली मार दो, ये मात्राएं देखा करो, नीचे वाले को गोली मारो मात्राएं देखो, नीचे वाले को गोली मारो मात्राएं देखो, कभी भूलोगे नहीं। यड़ संधि की बात करें, यड़ संधि क्या है, यदि ई धन या, यानी ई या फिर बड़ी ई, यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ये तो बहुत सिंपल है। बोले सर कैसे, तो यहां पर कह रहा है छोटी ई और बड़ी ई हो जाता है। यार देखो सिंपल सी बात करें, यड़ संधि लिखो और नीचे क्या लिखो, आप ट्रिक लिखो फटाफट। नीचे लिखो ट्रिक। ट्रिक में क्या लिखना है, एक अक्षर लिखना है या, एक रा, एक ला और एक बा। ये 4 वर्ड लिखने हैं, यारा लावा, जिनको आप अंतः स्तः व्यंजन कहते हो। यड़ संधि में आपको ट्रिक लिखनी है,
या रा ला वा, ट्रिक लगा के डैश में ये 4 वर्ड लिख लेने हैं। और वहां पर अगर आपको मिल जाता है, वहां पर क्या लिखना है, यदि, यदि या रा ला वा में, यानी केवल 4 ही वर्ड आपको याद रखने हैं यड़ संधि में। यड़ संधि जो पढ़ रहे हो ना, ट्रिक में क्या लिखना है, या रा ला वा, यह वर्ड या इन वर्णों पर कोई शब्द आधा लटका है। अपनी देसी भाषा में लिख दो भैया, यदि इन 4 वर्णों पर कोई भी वर्ण आधा लटका है तो समझ लो वो संधि यड़ संधि होगी। बोले कैसे? मैंने कहा देखो, अत्यधिक, अत्यधिक में यहां पर ता लटका है। मैंने कहा इत्यादि, मैंने कहा देखो यहां पर ता लटका है। मैंने कहा नद्यागम, और यहां पर दा पर, यानी या पर धा लटका है। ध्यान से देखो, नद्यागम तो आपका बनता है नदी धन आगम, है ना, नदी धन आगम, यानी या पर क्या लटका है, दा लटका है। या पर दा लटका है, जैसे या पर ता था तो ता यहां पर आया, ऐसे ही या पर क्या है, दा है तो दा यहां पर आएगा। कुल मिलाकर स्वागत ले लेता हूं, यारा लावा, अत्यधिक ले लेता हूं, इत्यादि ले लेता हूं। ऐसे तमाम वर्ड जो या, रा, ला और वा, इन पर कोई आधा वर्ड है अगर, तो वो क्या होगी, संधि यड़ संधि होगी। दिमाग में फीड कर लेना, फीड कर लेना भैया दिमाग में। आगे बात करेंगे हिंदी संधि में दोस्तों। हिंदी संधि के अगले पार्ट पर दोस्तों यहां पर चलेंगे। लास्ट है स्वर का 5वां भेद, अयादि संधि। लास्ट है स्वर का 5वां भेद, अयादि संधि। बोले कैसे? मैंने कहा सुनो, मैंने कहा सुनो भैया। अयादि संधि बहुत सिंपल है। बोले सर कैसे सिंपल है? आप तो सभी सिंपल की बात कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल है, जब टेस्ट लगाएंगे तो मजा आ जाएगा। अगर इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो हिंदी के आप 2 से 3 नंबर भूल ही जाओ कि एग्जाम में कर पाओगे। अब आप कहोगे सर मैं तो कर लूंगा, भाई संधि विच्छेद आएगा तो पक्का कर लोगे, लेकिन ये किसने कह दिया कि संधि विच्छेद ही आएगा? और अगर ये कह दिया कि भाई ये बताओ कि महर्षि या देवर्षि में संधि आ गई, या मैं कह देता हूं कि इत्यादि में अगर संधि आ गई, तो जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं मार पाएगा। तो अब तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इसमें बताओ कौन सी संधि है, स्वर है, दीर्घ है, गुण है या वृद्धि है, एकैक में कौन सी है, सदैव में कौन सी है, मतैक्य में कौन सी है ना। अयादि संधि को पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है। अयादि संधि की बात करें, यदि ए और या, यानी बड़े ए छोटे ए के बाद, या ए की बात कर रहा है, बड़ा ए है, यानी छोटा ओ या फिर है बड़ा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो वो क्या बन जाता है, ए का ए हो जाता है, और बड़े ए का आय हो जाता है, और ओ का अब, और औ का अब हो जाता है। बोले सर कैसे? अगर ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रही हैं तो समझो, नीचे लिख दो ट्रिक। अयादि संधि के नीचे लिखो ट्रिक कैसे पहचाने, तो सुनिएगा। अयादि संधि में आपको अय, आय, अब, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो वो कभी क्या होंगी, सभी क्या होंगी, अयादि संधि होंगी। बोले सर कैसे? हमेशा याद रखिएगा, अयादि संधि में कितने अक्षर हैं? अयादि संधि में है 3 अक्षर। और आप इधर देख रहे होगे हर संधि में भी कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर। तो 100% में 99% तो आप ऐसे ही अपने आंसर को लगा सकते हो कि जब भी कोई 3 अक्षर वाली संधि है तो वो कौन सी होगी, अयादि होगी। नायक, नयन, पवन, पावन, पावक, कुछ भी मिल जाए, गायक, गायिका, ये सारे 3 अक्षर के अगर है संधि तो आपको अयादि संधि के उदाहरण पूरी तरीके से ठोक देना है एग्जाम हॉल में। कोई समस्या? कोई समस्या बताइए, पावक को हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक बार हम रिवीजन और कर लेते हैं फटाफट ट्रिक का। फटाफट रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए दीर्घ संधि में मैंने क्या ट्रिक बताई थी? दीर्घ संधि में मैंने ट्रिक ये बताई थी कि जब शब्दों के बीचों बीच में बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, या बड़ा ऊ का डंडा आता है, मतलब मात्रा अगर बड़ा है, बड़ा का मतलब होता है दीर्घ, तो यानी बड़ा का मतलब दीर्घ है तो दीर्घ होगा, यानी बीच वाले अक्षर में, बीचों बीच का मतलब होता है ये वाले पॉइंट, है ना। तो देखिएगा देवानंद की बात करें तो यहां पर देवानंद में क्या है, देवानंद में आपका बड़ा डंडा है, यानी बड़ा आका हो गया, तो ये वाला हो गया। बड़ी ई की मात्रा है बीच वाले अक्षर में, तो ये हो गया, और बड़ा ऊ का है तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जैसे धर्मार्थ, बीच में डंडा है बड़ा, स्वार्थी बड़ा है, देवार्चना
बापर बड़ा है, परीक्षार्थी छापर बड़ा है, सीमांत, देशांतर, मुनीन्द्र, कपींद्र, गिरीश, लक्ष्मीक्षा, योगीश्वर, भूष्मा, वधूर्म या फिर भदोपकार। तो कुल मिलाकर तीनों चीजें अगर हैं, इन तीनों की बड़ी मात्रा है तो वो दीर्घ संधि होगी। फटाफट आगे बढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में मैंने क्या बताया था, अगर एक के ऊपर एक डंडा है, मतलब डंडे के ऊपर एक ही मात्रा है, तो वो क्या होगी, अगर एक मात्रा है तो वो होगी गुण संधि। और गुण संधि के लिए हमने एग्जाम्पल लिए हैं सुरेंद्र, सहोदर, देवर्षि। देवर्षि को कभी याद नहीं, या मतलब कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। मैंने अपने वीडियो स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि देवर्षि और महर्षि नाम लिए थे, याद रखना है। तो जब भी बात आती है शब्दों के बीचों बीच में अगर एक ही मात्रा अगर आ जाती है या ओ की मात्रा आ जाती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मात्रा है। मैंने कहा डंडे के ऊपर अगर एक मात्रा है तो वो एक ही भी हो सकती है या वो ओ की भी हो सकती है। तो मेरा मतलब यह है कि बीच वाले अक्षर में सुरेंद्र है, ओ की मात्रा या एक ही मात्रा, सहोदर है, ओ की मात्रा या एक ही मात्रा, देवर्षि है जो अर निकालता है ना, अर निकालता है। अर और ऋषि वाले सभी शब्द क्या होंगे, गुण संधि होंगे। अन्य एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सोमेश, कमलेश, रमेंद्र, महेंद्र, उमेश, राकेश, वीरोचित, परोपकार, जलोर्मी, महोदय, महोत्सव, देवर्षि। या तो एक ही मात्रा है या तो ओ की मात्रा है, मात्रा क्या होनी चाहिए, एक होगी तो गुण संधि होगी। आगे बात करें यण संधि। यण संधि देखिएगा, ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि शब्दों के बीचों बीच में यावा की बात करें या फिर यारा लावा की बात करें, या अंतःस्था व्यंजन में आप सभी जानते हो कि अगर उन पर कोई भी शब्द आधा लटका हुआ है तो वो यण संधि होंगे, चाहे अत्याचार हो, चाहे इत्यादि हो, चाहे अव्यय हो, चाहे फिर मतैक्य हो। अगर आधा वर्ड यारा लावा पर है तो वो क्या होगा, वो होगा यण संधि। एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं, अभ्यास में कौन सी है, यण है क्योंकि या पर आधा शब्द लटका है। स्वागत में यण संधि है क्योंकि वा पर आधा लटका है। पित्रादेश में पित्र यानी रा पर आधा लटका है, ध्यान से देखो, पितृधन आदेश। मात्रादेश में भी रा पर आधा लटका है, ता, ठीक है ना। मात्राज्ञा पर क्या है, जब त्रा होता है वो किससे बनता है, अरे ताधन रा से बनता है, तो रा पर आधा लटका है ता। मेरी बात समझ रहे ना। तो जितने त्रा वाले हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके चले जाएंगे किसमें, यण संधि के अंतर, ठीक है ना। चलिए वृद्धि संधि का ट्रिक देख लेते हैं। वृद्धि संधि में क्या है, बड़ा औ, मैंने कहा अगर एक मात्रा है तो गुण संधि है, अगर एक मात्रा बढ़ गई है तो बढ़ने को हम कहेंगे वृद्धि, ठीक है ना। तो हमने कहा बड़ा ओ है या फिर बड़ा ए आता है, बड़ा ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे सदैव में देखिएगा, सदैव में आपका क्या हो जाता है, बड़ा मात्रा है, यानी बड़ा का मतलब है कि अगर एक मात्रा महेश में थी तो गुण है, और सदैव में थी तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। क्लियर है। अगर महोषधि में देखें तो औ की मात्रा है, तो कुल मिलाकर औ या फिर ए नहीं देखना है, डंडे के ऊपर दो मात्राएं हैं। महोषधि को अगर मैं नीचे से काट दूं तो ध्यान दीजिएगा, महोषधि को मैं अगर नीचे से काट दूं तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, दो मात्राएं दिख रही हैं, ऊपर दिख रही ना, तो दो मात्राएं हैं वृद्धि। अन्य एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक दो मात्राएं, ऊपर लोकेशन दो मात्राएं, मतैक्य दो मात्राएं, धनेश्वरे दो मात्राएं, महेश्वरे दो मात्राएं, रमेश्वरे दो मात्राएं, बनौषधि दो मात्राएं, दंत्योष्ठ दो मात्राएं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। लास्ट का बचता है अयादि संधि। अयादि संधि का मतलब होता है कि शब्दों के बीचों बीच या और बा आता है, या और बा आता है, नयन हो, पवन हो, पावक हो, गायक हो, कुछ भी हो, अगर या वह आता है। दूसरी ट्रिक क्या है कि ये सभी शब्द लगभग 99% तीन अक्षर के होते हैं, और तीन अक्षर की ही हमारी क्या है, अयादि संधि है।